हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या फिर क्लासिक ऑटिज्म है, तो आप घर पे ही किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। मैंने भी किन किन तरीक़ों से पता किया कि मेरी लड़की को वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म है, तो उस तरीके से आप भी घर पे ही पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या फिर क्लासिक ऑटिज्म है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है स्क्रीन ज़्यादा देखना। अगर आपका बच्चा स्क्रीन ज़्यादा देखता है या पहले देखता था, तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म ही हो। अब आगे और मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म ही है या फिर जन्म से ही ऑटिज्म है। देखिए, जैसे ही आप अपने बच्चे की स्क्रीन 0 कर देंगे तो आपको अपने बच्चे में अंतर दिखने लगेगा। 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और अंतर दिखेगा। बच्चे आपको सुनना समझना चालू कर देगा, कुछ न्यू वर्ड सीखना चालू कर देगा, कुछ नई चीज़ें सीखने लगेगा, आपकी बातों को मानने लगेगा, आपकी कमांड फॉलो करने लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म ही है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। मेरी लड़की की स्क्रीन 0 की, उसके 1 महीने बाद ही उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखने लगे थे। और एक और बात यह है कि अगर आपका बच्चा घर पे ही स्क्रीन बंद करने से, बिना थेरेपी से ही बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो भी आप समझ लें कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म ही है। और आप उस पर और काम करेंगे घर पे ही, तो आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं ये सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म आपके बच्चे को है, एक और तरह से आप समझ सकते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चा इम्प्रूवमेंट तो कर रहा होता है, बट उसका इम्प्रूवमेंट डिले होता है, यानी कि डेवलपमेंट डिले उसके अंदर होता है। देखिए, जैसे बच्चे को 2 साल की एज में बच्चा 4-5 वर्ड के सेंटेंस नॉर्मली बोलने लगते हैं, पर आपके बच्चे में थोड़ा डेवलपमेंट डिले होगा अगर वर्चुअल ऑटिज्म है तो। जैसे 2 साल की एज में 4-5 वर्ड के सेंटेंस बोलना चाहिए, तो आपका बच्चा 2 साल की एज में 1 वर्ड ही बोलेगा, या फिर 1 वर्ड के सेंटेंस या 2 वर्ड के सेंटेंस बोलेगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा। ऐसे 3 साल की एज में नॉर्मली बच्चे फर्राटेदार बोलने लगते हैं, स्टोरी टेलिंग जैसा बच्चे पूरी तरह से बोलने लगते हैं। पर आपके बच्चे को अगर वर्चुअल ऑटिज्म है तो 3 साल की एज में वो 3-4 वर्ड के, 5 वर्ड के सेंटेंस बनाएगा, नॉर्मल सेंटेंस बनाएगा, एडवांस लेवल के सेंटेंस नहीं बना पाएगा और स्टोरी टेलिंग टाइप नहीं बोल पाएगा आपका बच्चा। तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है। वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चों का दिमाग तेज होता है, शार्प होता है नॉर्मल बच्चों की तरह, जबकि जिनको जन्म से ही ऑटिज्म होता है यानी कि क्लासिक ऑटिज्म होता है, उन बच्चों का उतना ज़्यादा दिमाग तेज नहीं होता है। वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे एकदम स्मार्ट दिखते हैं, बहुत ही स्टाइलिश दिखते हैं। उनको देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि इनको ऑटिज्म है या जन्म से ही ऑटिज्म है। वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे स्क्रीन से देख कर वो ABCD 1 2 3 राइम्स वगैरह सीख जाते हैं, तो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। नॉर्मल बच्चे भी ABCD राइम्स वगैरह उनको नहीं आती, जबकि उस एज में जो वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको ABCD राइम्स वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगती है। और वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे, उनको अगर अच्छा माहौल मिलता है तो वो जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं। उनको सोशल एक्सपोजर मिलता है, उनकी स्क्रीन 0 हो जाती है, उन पे ध्यान देने लगते हैं पेरेंट्स, तो बहुत ही जल्दी उनमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। देखिए, वर्चुअल ऑटिज्म क्यों होता है बच्चे को? क्योंकि उसको जो ज़रूरी इन्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म हो जाता है। और बच्चा पूरा टाइम स्क्रीन में स्पेंड करता है, जिसकी वजह से उसको जो माहौल मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जो लोग बातें कर रहे हैं उसको सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए, वो देख नहीं पाता, वो सुन नहीं पाता है, यानी कि वो इन्वायरमेंट से कट हो जाता है। तो अगर आपको बच्चे को वैसा ही इन्वायरमेंट देंगे जिससे बच्चा सीखते हैं, नॉर्मली बच्चे
एनवायरनमेंट को देखकर ही सीखते हैं। तो अगर आप बच्चे को इस तरह का जो एनवायरनमेंट है, जो सुनना, समझना, देखना, ऐसा आप एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे तो आपका बच्चा जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट करने लगेगा और कुछ समय बाद बच्चा नॉर्मल बच्चे के लेवल पर आ जाएगा, उसी के एज के बच्चों के लेवल पर आ जाएगा। अगर आप उसको सही समय पे सही तरीके से इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो आपका बच्चा जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट कर पाएगा और आपको भी मेहनत करना होगा उसके लिए। और वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत ही जल्दी रिकवर होते हैं अगर सही समय पे उन पे ध्यान दिया जाए, उनके जो जो कमियां हैं, उनमें जो जो ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, उन पे काम करके उनको आप सिम्टम्स को दूर करते जाएंगे तो बच्चा जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा और रिकवर भी होने लगेगा। और वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत ही जल्दी सोशल भी हो जाते हैं अगर आप उनको सोशल एक्सपोजर देंगे, उनको बाहर लेके जाएंगे, घुमाने लेकर जाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे, लोगों से उसका कांटेक्ट कर पाएंगे तो आपका बच्चा जल्दी जल्दी सोशल भी होने लगेगा। तो आपको लेके जाना है, मेहनत करना है। अब आप चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही बच्चा ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे को बाहर ले जाना है और बच्चा सोशल होने लगा है तो इसका मतलब यही है कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म ही है। और वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे एजुकेशन में नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं। उनके दिमाग में एजुकेशन में वो प्रॉब्लम नहीं आती है, उनको सिर्फ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और लोगों से कैसे हैंडल करना है, कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, उसमें उनको प्रॉब्लम आने लगती है। तो अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ लिख रहा है उसकी एज के बच्चों जितना, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, ना कि क्लासिक ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे को अगर आप स्क्रीन जीरो कर देंगे, उससे कम्युनिकेशन करेंगे, उसको बोलना सिखाएंगे, सारी चीज़ें आप बताएंगे तो वो बच्चा बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन करना सीखने लगता है। तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है। क्लासिक ऑटिज्म के बच्चे इतनी जल्दी कम्युनिकेशन करना नहीं सीख पाते, आप उनको सिखाते हैं जल्दी से वो सीख समझ नहीं पाते। पर वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे आपको देखते हैं और आपसे जल्दी जल्दी सीखने लगते हैं। आप अगर सिखाओगे तो, आप नहीं सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे भी। वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे लैंग्वेज को भी जल्दी कैच करना सीख जाते हैं। आप उनको बोलो कि ये फेंको, ये दे दो, ये ले लो, ये रख दो, ऐसे आप सिखाएंगे तो बच्चा वो वर्ड को, वो सेंटेंस को कैच कर लेता है और ज़रूरत अनुसार उन वर्ड्स, उन सेंटेंस का बच्चा यूज़ करता है। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की ना तो कहीं पे थेरेपी की, ना ही मेडिसिन दी, क्योंकि मुझे पता था, मैं समझ गई थी कि क्या है, उसको वर्चुअल ऑटिज्म है और इन तरीक़ों से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस करके बताए हैं, कहीं से पढ़कर, सीखकर, समझकर आपको नहीं बताए हैं। अपनी पर्सनल लाइफ से ही एक्सपीरियंस करके मैंने आपको बता रही हूँ। अगर आप वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे, ऐसे कलर करना सिखाएंगे या फिर कुछ भी सिखाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी कैच करने लगते, बहुत ही जल्दी सीखने लगते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे सीखते हैं। तो भी आप समझ सकते हो कि आपके बच्चे को कहीं ना कहीं वर्चुअल ऑटिज्म ही है। तो लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे 100% रिकवर हो जाते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने आसपास मेरे घर के कई बच्चे देखे हैं वर्चुअल ऑटिज्म वाले जो कि रिकवर हो गए हैं और मेरी बेटी भी रिकवर हो गई है और थोड़ी बहुत कमियां बची हैं, वो भी धीरे धीरे, जब तक वो 5 साल की होगी पूरी तरह से उसकी सही हो जाएंगी। अभी वो लॉन्ग सेंटेंस भी बोलती है, कम्युनिकेशन भी ज़्यादा करती है। इधर आओ। ये सोकर उठकर आई है। क्या हुआ झलक? अभी बनाऊंगी मैं। किसमें? कढ़ाई में। अब चुप हो जा, वीडियो बना रही हूँ। तो पेरेंट्स, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।